हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर से ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने दो देख लिया था ना, पर क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने देख लिया था। तो अभी हम देखेंगे तीसरा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग, पास्ट टेंस का भी 4 भाग, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग। तो आज हम इसका तीसरा भाग देंगे, ठीक है। तो तीसरा भाग में है क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम इसका पहचान देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, पास्ट टेंस का क्या बोलते हैं, पहचान क्या था, चुका चुकी रहता था। इसमें भी वही रहेगा, बस लास्ट में गागे गी आएगा। प्रेजेंट में हाय हो हुआ आता था, पास्ट में था थे थी आता था। ये फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस ना है, तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, गागे गी आएगा, लास्ट में गागे गी। तो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पहचान। क्या देखेंगे, पहचान। एकदम पहचान बनाया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस ने। क्या कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी वाक्य के लास्ट में चुका रहूंगा, क्या रहेगा, चुका रहूंगा। मैं कुछ भी बोल सकता है, या चुका रहूंगा, जैसे मैं खा चुका रहूंगा, वह खा चुका रहेगा, सीता बहुत कुछ आ सकता है। देखिए, या ये हो सकता है चुका रहूंगा, क्या, चुका रहूंगा। और क्या हो सकता है, चुकी रहूंगी, चुकी रहूंगी, मतलब मैं पढ़ चुकी रहूंगी, मैं खा चुकी रहूंगी। जैसे ना होता है, जैसे मान हम पूछेंगे कि कल जो है तुम 8 बजे कहाँ रहेगा, तो बोलेगा कल जो है ना 8 बजे मैं पढ़ चुका रहूंगा, तुम आना, हम चलेंगे घूमने ना। कल की बात हो रहा है, भविष्य की बात है, फ्यूचर टेंस है। हम बोलेंगे भाई तुम जो है कल कितने बजे तक पढ़ चुका रहेगा, तो मैं जो है 9 बजे तक पढ़ चुका रहूंगा, मैं जो है 9 बजे तक पढ़ चुका रहूंगा। तो हुआ ना फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें टाइम नहीं आएगा। फ्यूचर परफेक्ट अगर टाइम आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है चुकी रहूंगी, या ये हो सकता है चुके रहेंगे ना। अगर प्लुरल रहेगा तो क्या कहेंगे कि वे लोग सो चुके रहेंगे, वे लोग जा चुके रहेंगे, हम लोग खा चुके रहेंगे, हम लोग काम कर चुके रहेंगे, ये सब आएगा। तो यही रहेगा, जब लास्ट में चुका चुकी चुके रहेगा और रहूंगा रहूंगी रहेंगे, यही सब रहेगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि यह जो है परफेक्ट टेंस में है, वो भी कौन, फ्यूचर वाले परफेक्ट में। क्योंकि परफेक्ट टेंस में सब में सेम रहता है, क्योंकि ये क्या बोलता है, चुका चुकी परफेक्ट में भी आता था, प्रेजेंट वाला में भी, पास्ट वाला में भी आता था, इसमें भी आता है। बस इतना है कि इसमें आता है रहूंगा रहूंगी रहूंगे रहूंगे, ठीक है। तो चलिए, पहचान देख लिया, अब क्या देखेंगे हम, फॉर्मूला। क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले भाई सब्जेक्ट भाई विराजमान, सबसे पहले बोलेंगे हम नहीं तो कोई काम नहीं। सब्जेक्ट क्या बोलेंगे, हम नहीं तो कोई काम नहीं, तुम लोग आंख बंद के जाके सो जाओ, हम आएंगे तब जाके काम होगा, कर्ता बोलेगा। अब सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, क्या होगा, शैल या विल। भाई देखो, फ्यूचर टेंस जितना भी है ना, सब में शैल या विल ही लगता है शुरू में। क्या लगता है, शैल या विल ही शुरू में लगता है, बाद में एक्स्ट्रा बी जुड़े चाहे बिन जुड़े अलग बात है, लेकिन शुरू में क्या लगेगा, शैल या विल ही लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस क्या होता है इसमें बताओ, हैव। क्या लगता है, एक्स्ट्रा चीज इसमें हैव लग जाता है, हैव। और प्लस में भी थ्री, वर्ब का क्या, तीसरा रूप। और बताए थे कैसे बनता है, क्या कैसे बनता है भी थ्री, या तो ईडी जोड़ के या ईएन जोड़ के, ये जोड़ के भी थ्री बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल देंगे या विल देंगे, आई रहेगा शैल देंगे, वी रहेगा शैल देंगे। अगर आई वी के अलावा कुछ भी आए तो क्या देंगे, विल देंगे। उसके बाद हैव देंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चलिए अब उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए यह दे दिया, मैं पढ़ चुका रहूंगा, मैं पढ़ चुका रहूंगा, मैं पढ़ चुका रहूंगा। तो क्या बनाएंगे इसका, आई मतलब हुआ मैं, आई का मतलब क्या हुआ, मैं। अब आई के साथ शैल या विल लगेगा, शैल। तो आई शैल हैव भी लगेगा।
अब पढ़ना का भीतरी रीड ही होता है, पढ़ना का भीतरी रीड का रीड ही होता है भीतरी। तो आई शैल हैव रीड, आई शैल हैव रीड। अब जैसे ये रहेगा कि वे लोग खा चुके रहेंगे, वे लोग खा चुके रहेंगे, वे लोग खा चुके रहेंगे। तो दे मतलब क्या हुआ, वे लोग, दे मीन्स क्या हुआ, वे लोग, दे के साथ विल या शैल, तो विल, दे विल हैव, अब इट माने होता है खाना, इट का भीतरी इटेन, दे विल हैव इटेन। अब जैसे रहेगा यह कि तुम पढ़ चुके रहोगे, तुम पढ़ चुके रहोगे, तुम पढ़ चुके रहोगे। क्या बनाएंगे, यू मतलब हुआ तुम, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, हैव तो आएगा ही, यू विल हैव रीड, रीड का भीतरी क्या होता है, रीड ही होता है। ठीक है, अब जैसे हम मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसमें, क्योंकि निगेटिव वाला भी बताना है ना, कि अगर निगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया तो हम कैसे क्या करेंगे। तो देखिए ये तो सिंपल सा वाक्य समझ गया, असर्टिव सेंस सकारात्मक वाक्य तो आप लोगों को बन जाएगा कैसा भी रहे। अब मान लीजिए निगेटिव आ गया कि जैसे रहेगा, मान लीजिए आप काम नहीं कर चुके रहेंगे, आप काम नहीं कर चुके रहेंगे, नहीं, आप काम नहीं कर चुके रहेंगे। ये थोड़ा हो गया, थोड़ा कहीं एडवांस लेवल का है, कोई बात नहीं, बना लेंगे। आप काम नहीं कर चुके, देखिए चुके रहेंगे आ गया ना लास्ट में, तो देखिए नोट आ गया, तो नोट कहाँ लगेगा, शैल या विल और हैव के बीच में, शैल या विल और हैव के बीच में, यहाँ पे नोट आएगा, यहाँ पे कहाँ पे नोट आएगा, हैव और विल के बीच में, शैल लगेगा तो शैल हैव के बीच में, विल लगेगा तो विल हैव के बीच में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है यू मतलब हुआ आप, यू मतलब आप लोग, तुम लोग होता है ना सम्मान है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, यू विल। अब क्या लगाएंगे, नोट, अब क्या लगाएंगे, यू विल नोट, तब लगाएंगे हैव, यू विल नोट हैव वर्कड, यू विल नोट हैव वर्कड। यहाँ पे यह बना सकते हैं कि आप काम नहीं कर चुके रहेंगे, आपको जो काम दिया था ना मैंने, वो आप कल तक काम नहीं कर चुके रहेंगे, मैं वादा करता हूँ, ऐसे नहीं कहता, वो लोग बोलते हैं बहुत आदमी। तो यहाँ पे यू विल नोट हैव डन द वर्क, यहाँ पे क्या बनेगा, यू विल नॉट हैव डन द वर्क, डू का भीतरी होता है डन, डू का भीतरी क्या होता है, डन होता है। तो देखिए देखिए यहाँ पे जो काम जो है ना, देखिए करना भी आया है, काम भी आया है, तो काम और कर मतलब डू, करना मतलब क्या हुआ, डू, और काम जो यहाँ पे नाउन के रूप में आया है, काम किसके रूप में, नाउन के रूप में आया है, इसलिए हम इसको द वर्क देख, मान लीजिए नहीं बोलता है, मान लीजिए आप मुझे कोई काम दिया, ठीक है, अब मुझे क्या बोलेंगे कोई कि भाई आप जो है ना कल तक काम नहीं कर चुके रहेंगे, तो हमको बोल दिया कोनो कोनो क्या बोलता है, कोनो निश्चित काम दिया होगा, कोनो खास काम दिया होगा मुझे, इसलिए यहाँ पे द वर्क लगेगा कि यू विल नॉट हैव डन द वर्क, आप जो है काम नहीं कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो नोट कहाँ लगाएंगे, समझ गए। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, यहाँ पे रहेगा क्या आप काम नहीं कर चुके रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या लग गया, क्या लग गया, क्या, कि क्या आप काम नहीं कर चुके रहेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे विल को उठाना है और यहाँ पे रख देना है बस। विल यू नॉट हैव डन द वर्क, क्या हो जाएगा, विल यू नॉट हैव डन द वर्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो समझ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, यहाँ पे खत्म। आशा करता हूं कि इसका जो प्रत्येक कंसेप्ट मैंने बताया समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।